नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले का भूत सरजी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अब सरजी एक नई तरह की मुसीबत में फंस गए हैं और अब सरजी का जेल जाना तय है। ये सब मैं क्यों कह रही हूं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाएंगे? शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल क्या सचमुच शामिल है? आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो एकदम दूध के धुले हैं? दरअसल हुआ क्या, ईडी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। यह इजाजत इसी महीने की शुरुआत में मांगी गई थी और एलजी ने अब इसे मंजूरी दे दी है। यानी अब यह साफ है कि ईडी को इजाजत दे दी है एलजी ने, वीके सक्सेना ने, कि अब मुकदमा चलेगा ईडी का किस पर? अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली में जब शराब नीति बनी और उसको लागू किया गया तो उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। आलम यह था कि इसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ईडी का कहना है कि इस घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी जो पार्टी है उसको भी दिया गया। इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ? इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया आम आदमी पार्टी ने और खूब जमकर चुनाव प्रचार में इस घोटाले के पैसे खर्च किए गए। दरअसल ईडी ने दावा किया कि आबकारी नीति बनाने और क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मामला 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया था। शिकायत संख्या 7 है। कोर्ट ने 9 जुलाई की शिकायत पर संज्ञान भी लिया था। 9 जुलाई को मैंने आपको खबर बताई भी थी। अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलेगा। उन पर आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और निजी संस्थाओं, खासतौर पर साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं, इन सब आरोपों से इनकार ही करेगी। वो यही कहेगी कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब वो तर्क क्या दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उनकी आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2 साल से शराब घोटाले की जांच चल रही है। 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए, 250 से अधिक छापे मारे गए। हालांकि इस कार्रवाई में एक भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ। तो हमारे देश में 2 साल, 20-20 साल मुकदमे चलते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि इंसान की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसे सजा मिली, वो दोषी पाया गया। तो 2 साल मुकदमा चल रहा है, क्या ये कोई आधार हो सकता है कि नहीं नहीं जी, अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल दूध के धुले हैं क्योंकि 2 साल से मुकदमा चल रहा है? ये कहां का सरपैर, बेसरपैर की बात करते हैं। कह रहे हैं कि 500 लोगों को परेशान किया गया। 500 लोगों को परेशान नहीं किया गया, पूरी छानबीन की गई, बारीकी से छानबीन की गई, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसके तार साउथ की लॉबी से जुड़े हुए हैं और साउथ के तमाम बिजनेसमैन इससे जुड़े हुए हैं। साउथ के तमाम पॉलिटिशियन का नाम इसमें आया, बड़े बड़े नाम, सांसद के बेटे का नाम, इसके अलावा के कविता जो बेटी हैं, जो तेलंगाना के पूर्व सीएम की, उनका नाम आया। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम इसमें आए। साउथ लॉबी पूरी इसमें शामिल थी और 250 से अधिक छापे मारे गए, कह रहे हैं, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। तो इनको क्या लगता है कि इतने मूर्ख हैं सर जी कि पैसा अपने घर पे रखेंगे, पैसा अपने घर में स्टॉक करके अपने बैंक के लॉकर में रखेंगे? क्योंकि ये हमेशा एक यही तर्क देते हैं कि भाई ना मनीष सिसोदिया के घर में एक पैसा मिला, ना अरविंद केजरीवाल के घर में एक पैसा मिला। तो क्या आपको इतना बेवकूफ समझते हैं लोगों को? क्या आपको लगता है कि आप घर पे पैसा रख के घूमेंगे? लोग ऐसा सोचते हैं। लोग जानते हैं कि आप कितने शातिर हैं। और यह मामला ऐसा है जिसमें आम आदमी पार्टी जो पार्टी है उसको भी आरोपी बनाया गया है। यह पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल से निकले हैं, जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं, संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, शीश महल छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि उन्होंने शीश महल छोड़ा और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल एक ही बात कहते हैं, मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा।
तो 2-3 महीने के लिए आखिर सर जी ने क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ा? 4 महीने 5 महीने आप समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने सितंबर में इस्तीफा दिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने मान लीजिए, फरवरी में चुनाव ही होना है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ये इमेज बिल्डिंग के लिए किया। उन्हें लगता है कि वो ये करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत शरीफ हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत सीधे हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आए हैं, इसीलिए उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल को डर नहीं लग रहा होता तो एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान नहीं करते। अब अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर सम्मान निधि की घोषणा की है। ये योजना वो है जिसमें अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि जितने भी दलित बच्चे हैं वो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है तो उनके पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। बताइए, कह रहे हैं कि एडमिशन आप करवा लीजिए, हम पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। ये इनको अब याद आया, कब? जब इनको लगा कि इस मामले में ये भी फायदा उठा सकते हैं तो इन्होंने नया, उसके पहले इन्होंने कहा कि बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर के लोगों को इलाज फ्री करेंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा, सब कुछ कब होगा? जब चुनाव 2025 में हो जाएगा दिल्ली विधानसभा का, जब अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को इतना बौखलाहट में आपने कभी नहीं देखा होगा। दरअसल सर जी ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनकी स्थिति हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन, 13 साल उनकी पार्टी को लॉन्च हुए हैं, अपने राजनीतिक जीवन के सबसे ढलान पर, सबसे बुरी स्थिति में इस वक्त हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि आप जितनी घोषणाएं महिला, बुजुर्गों को, उसके बाद दलितों को, उनको लग रहा है जितने रास्ते मिले हर रास्ते का उपयोग करते चलो, शायद कहीं से वोट मिल जाए और उसके बाद हमारी फ्री की राजनीति, जो दरअसल फ्री नहीं होती। ये वादा करते हैं फ्री पानी देने का, लेकिन अंजाम क्या होता है कि लोगों के घर में पानी नहीं आता, टैंकर माफिया बढ़ जाता है, टैंकर माफिया लोगों को लूटने लगता है और जिन लोगों के घर पानी आता भी है वो इतना गंदा पानी आता है कि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। इन्होंने यमुना साफ नहीं करी 10 साल में, कहते रहे सिर्फ। अब कह रहे हैं कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, हम दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं कर पाए, हम कूड़े का ढेर साफ नहीं कर पाए, ये 3 काम हम नहीं कर पाए, इस बार हमारी सरकार आई तो करेगी। दिल्ली के अस्पतालों में आपने क्या किया आप बता दीजिए। आपको तो कोर्ट फटकार लगा रही है, कोर्ट कह रही कि आपने दिल्ली के अस्पतालों में उपकरण तक नहीं है जांच की स्थिति ये कर दी है आपने। और आप बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की, आप स्कूलों की बात करते हैं। हालत यह है कि 11th के बाद बच्चे साइंस नहीं ले सकते। आपने ये कर दिया ताकि परसेंटेज हाई रहे बच्चों के पास होने का, इसीलिए आपने दिल्ली के बच्चों को सीमित कर दिया कि वो साइंस नहीं। बहुत सारे स्कूल ऐसे जहां पे 11th में साइंस ही खत्म कर दी गई। बच्चे अगर साइंस पढ़ना चाहें तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि उसका नतीजा अच्छा है, भले ही बच्चे पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, उनको अपने मन के सब्जेक्ट मिले नहीं मिले, इससे अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोग जहरीली सांस ले रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अरविंद केजरीवाल को चिंता है कि बस एक बार फिर से मैं सरकार में आ जाऊं और मैं क्या करूं, मैं फिर से शीश महल में शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं। अब जिस तरह से एलजीवी के सक्सेना ने ईडी को इजाजत दे दी है मुकदमा चलाने की, किस पर? अरविंद केजरीवाल पर। इसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए थे कि उनके खिलाफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली गई है, इसीलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो अब ये इजाजत भी मिल गई है, अब अरविंद केजरीवाल के पास ये बहाना भी खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव के एन पहले ऐसा होगा ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा था। अब अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल परेशान है। लेकिन एक बात आप तय जानिए कि जब तक दिल्ली का चुनाव नहीं हो जाता सर जी खूब प्रचार करेंगे। सर जी को कोई एजेंसी अंदर नहीं ले जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मामले में सुनवाई चल रही है और इस वक्त जो मामला है वो कोर्ट में है। सर जी जमानत पर बाहर हैं, क्योंकि वैसे भी अगर वो गए भी होते अंदर तो कोर्ट तो अरविंद केजरीवाल पे खास मेहरबान रहती है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अदालत ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी 21 दिन की। ये इकलौता अभी तक का मामला है देश का जिसमें किसी व्यक्ति को जो जेल में बंद है उसको चुनाव प्रचार के लिए इजाजत दी गई। उसके बाद राशिद इंजीनियर जो कश्मीर से आता है उसको भी इजाजत दी गई थी। ये ट्रेंड सेटर कौन है? अरविंद केजरीवाल। उनके लिए विशेष सुविधाएं होती हैं, उनको विशेष रियायतें दी जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए अभी सर जी बाहर रह के खूब चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव प्रचार सर जी ने यही कह के किया दिल्ली हरियाणा में कि भाई आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ेगा। आपके वोट से तय होगा कि मैं निर्दोष हूं या नहीं हूं। तो दिल्ली की जनता ने कह दिया आप निर्दोष नहीं हैं,
आप शराब घोटाले में आरोपी हैं, आप शराब चोर हैं, आप कमोड चोर हैं, आपका ध्यान सिर्फ अपना शीश महल बनाने में रहता है, इसीलिए आप तो हमें माफ ही कीजिए और आप जेल में ही रहिए। जेल में चले गए, फिर जमानत पर वापस आ गए, अब एक बार फिर वही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार विक्टिम कार्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विक्टिम कार्ड काम नहीं कर पाया था। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए अब नए नए लालच दे रहे हैं। और जब इस तरह की खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल को मुकदमा चलेगा, ईडी को इजाजत दे दी एलजी ने, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं एलजी से अब कितना नाराज होंगे अरविंद केजरीवाल। और उनके लिए एलजी एकदम उनके दुश्मन के समान ही होंगे। राजनीतिक दुश्मनी नहीं पालते हैं वो, ऐसा लगता है पर्सनल दुश्मनी पाल लेते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके कृत्यों से तो ऐसा ही लगता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।